ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 दिन तक चला टीम अन्ना का अनशन एक नई क्रांति का संकल्प लेकर खत्म हुआ। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने अन्ना हजारे को नारियल का पानी पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया, तो अन्ना हजारे ने भी मिशन 2014 का बिगुल फूंक दिया। यानी अब अनशन नहीं, राजनीति होगी। धरनों की जगह रैलियां की जाएंगी और भूख हड़ताल करने वाले रोड शो करते नजर आएंगे। ऐसे में राजनीति के लिबास में टीम अन्ना की नई पारी देखने लायक होगी। टीम अन्ना का मिशन 2014 शुरू हो चुका है। नई पार्टी और चुनाव लड़ने की बात भी अब साफ हो गई है। अन्ना हजारे के मुताबिक भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाने के लिए उन्हें पूरे देश में घूमना होगा और उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने की बात भी दोहराई। पूरे देश में मैं घूमते रहूंगा। 1.5 साल बाकी है, 1.5 साल, 1.5 साल तक घूमते रहूंगा। जगाऊंगा लोगों को, पूरी जनता को जगाऊंगा, और जनता अगर जग गई तो मुझे विश्वास है कि जरूर जनता विकल्प के बारे में सोचेगी और एक गद्दार लोगों को घर भेज देगी। होगा। अन्ना हजारे कहते हैं देश अब दिल्ली की बजाय गांव से चलेगा और जन लोकपाल बिल भी आकर रहेगा। अन्ना के मुताबिक उन्हें भरोसा है जन लोकपाल आने के बाद काफी हद तक करप्शन खत्म हो जाएगा। इस देश का भ्रष्टाचार को मिटाओ, यही हमारी मांग है। अपने लिए क्या मांग रहे? हम अपने लिए क्या मांग रहे? सिर्फ इस देश का भ्रष्टाचार खत्म करना, क्योंकि आज ये भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार से विकास काम में रुकावट आ गई। उसको पहले खत्म करो। इसलिए लोकपाल, हमें पूरा विश्वास है अगर लोकपाल आ गया, जन लोकपाल, 100% नहीं लेकिन 60%, 65% भ्रष्टाचार को रोक लगेगा, 60-65, और गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। उसका कोई भी काम दफ्तर का ठुकरा नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग क्या थी? यही तो मांग है। भ्रष्टाचार को खत्म करो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, जनता के हाथ में सत्ता दे दो, क्योंकि जनता मालिक है इस देश की। अन्ना हजारे के मुताबिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिरी सांस तक जंग जारी रहेगी। जनरल वीके सिंह के हाथों से नारियल पानी पीकर अनशन तोड़ने वाले अन्ना हजारे ने याद दिलाया, उन्होंने कभी भी किसी मंत्री के हाथों अपना अनशन नहीं तोड़ा। पाकिस्तान के बॉर्डर पर जब हमारे ऊपर हमला हो गया, मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं बच गया, यहाँ एक टुकड़ा लग गया। उसी टाइम मैं सोचा मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं भी शहीद हुआ, अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है, ये नया जन्म है। ये जन्म समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण है। इसलिए तो खतरा लगने लगा था, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए शादी भी नहीं किया। क्यों? मैं ये तय किया जब तक जीना समाज और देश के लिए जीना, और जिस दिन मरना समाज और देश के लिए मरना, ये मैं तय किया। उसके कारण लड़ रहा हूं। क्या हमारा स्वार्थ है? अरे करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा, करोड़ों रुपए की योजना। टीम अन्ना के मुताबिक व्यवस्था में बदलाव लाए बिना देश की तस्वीर बदलना मुश्किल है। अन्ना हजारे और उनकी टीम ने भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी और बदलाव करेगी। यानी इस बार भी जनता से वादा किया गया है। अंतर इतना है, वादे करने वाले अभी राजनीति में नए हैं। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। अनशन खत्म हो चुका है और सियासत तेज हो गई है। टीम अन्ना अब सियासी जुबान बोलना सीख रही है। तो केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं राजनीति में टीम अन्ना ने अच्छों को पीछे छोड़ दिया है। सवाल मनीष तिवारी ने भी उठाए हैं और टीम अन्ना को घेरने की कोशिश के पुराने साथी स्वामी अग्निवेश की तरफ से भी हुई है। तो बाबा रामदेव ने सीधा
और सधा हुआ बयान दिया। लेकिन बात ही बातों में योग गुरु बहुत कुछ कह गए। आइए देखते हैं कैसे और किस तरफ घूम रही है राजनीति। अनशन हुआ खत्म, सियासत हुई शुरू। टीम अन्ना राजनीति की राह पर चल पड़ी है। नया सफर है और रास्ता मुश्किल है, लेकिन टीम अन्ना का हौसला देश को कई सपने दिखा रहा है। कल तक हर कोई कुमार विश्वास को एक कवि के तौर पर जानता था, लेकिन अब टीम अन्ना के इस सदस्य ने अब सियासी जुबान भी बोलना सीख लिया है। पूरी तरीके से अन्ना जी के साथ हूँ, टीम के साथ हूँ, अरविंद के, मनीष के, सबके साथ हूँ। इसीलिए मैं मंच पर खड़ा हूँ, सदा खड़ा रहूंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, कवि होने के नाते, कलाकार होने के नाते, राजनीति में जितनी तपस्या की आवश्यकता है, या तो मैं उसका निर्णय करूं आने वाले कल में कि मैं बिल्कुल कूद कर जाकर जनता के अंत व्यक्तिगत सेवा करूं, जनता तय करे, या मुझे लगता है कि मुझे केवल साथ देना चाहिए देश का, आंदोलन का और उस राजनीतिक विकल्प का जो यहां से प्रारंभ होने वाला है। टीम अन्ना का इरादा चट्टान नजर आता है। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं, राजनीति में टीम अन्ना ने अच्छों को पीछे छोड़ दिया है। जो लक्ष्य था वो यही था कि किसी तरीके में ऐसी स्थिति बनाई जाए ताकि हम ये राजनीति में उतरें, और ये बात आज साफ जाहिर हो रही है। हमने इस बात को एक वर्ष से ज्यादा हमने कहा था कि ऐसा ही होगा, और आज ऐसा ही हुआ। तो इसमें कोई बात, देखिए ऐसा है कि हम लोग तो साधारण लोग हैं, जो हमारे दिल में बात होती है हम आपके सामने रख देते हैं, और हमें ये पॉलिटिक्स तो ज्यादा आती नहीं। तो ये लोग तो बहुत भारी पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि क्या बात किस वक्त कहनी है, क्या सॉर्ट ऑफ नजरिया किस वक्त अपनाना है, क्या पॉस्चर किस वक्त अपनाना है, किस तरह से जनता से। कल कहना है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हर एक इलेक्टर पैसे खाता है, ठीक है ना। हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि शराब देनी पड़ती है, नोट देने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये तो कल कह रहे थे, आज कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। कपिल सिब्बल की लोकसभा सीट चांदनी चौक है। इस सीट पर टीम अन्ना ने सर्वे कराया है। इस सर्वे में लोगों की राय कपिल सिब्बल से अलग है। यही वजह है अन्ना टीम की बात से सबसे ज्यादा परेशान कपिल सिब्बल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने टीम अन्ना की राजनीति पर कई सवाल उठाए। उन्होंने सरकार और मंत्रियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को भी निराधार बताया और सियासी अंदाज में टीम अन्ना पर जोरदार पलटवार किया। This fast was essentially about the Lokpal. It was about the constitution of an SIT. Both the issues at this point in time were completely hollow in substance, because the Lokpal is before a select committee. The allegations were not backed by evidence. So obviously when you paint yourself in a corner, you require a face saver. टीम अन्ना की सियासी राह में रोड़ा और भी है। कभी टीम अन्ना के सदस्य रह चुके स्वामी अग्निवेश भी अब खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने पार्टी बनाने की बात को आंदोलन का अंत बताया। हमने हर मीटिंग में आमरण अनशन के तौर तरीकों का विरोध किया। पहले वाले आंदोलन को बीच बचाव करके उनकी मांगों को पूरा मनवा लिया और उन्होंने अनशन फिर तोड़ा, और तोड़ा बहुत मुश्किल से। उस समय भी जब सारी मांगें मानी जा चुकी थी तो वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अरविंद केजरीवाल उनको बार बार ये कह रहे थे कि अभी तो एकदम अब 4 दिन में ही तूफान खड़ा हो गया, और इसलिए अभी और 4 दिन 5 दिन खींचा जाए तो पता नहीं सरकार गिर सकती है। ये अरविंद केजरीवाल का अपना मूल्यांकन था। लेकिन मैं और किरण बेदी दोनों ये बात कह रहे थे, अरविंद को भी अन्ना को भी, कि जब सरकार ने सारी मांगे मान ली तब आप क्यों नहीं तोड़ोगे? क्या मुंह लेकर के हम अभी भी अनशन को अपना वो देते रहेंगे समर्थन?
प्रतिक्रिया योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से भी आई। उन्होंने सधी हुई जुबान में बहुत कुछ कह दिया। अन्ना जी ने कोई टिप्पणी नहीं की है, इसलिए आप लोग जो है अन्ना जी और बाबा जी को लेकर के किसी भी मतभेद की बात ना करें तो बेहतर होगा। अन्ना जी ने कोई टिप्पणी नहीं की है, इसलिए आप लोग जो है अन्ना जी और बाबा जी को लेकर के किसी भी मतभेद की बात ना करें तो बेहतर होगा। बोलने वाले बोल रहे हैं और टीम अन्ना खुद को राजनीति विकल्प के तौर पर तैयार कर रही है। अनशन खत्म हो चुका है, अब चुनौती पॉलिटिकल पार्टी की बेंडिंग करनी है। इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच मुकाबला राजनीति की इस नई पीढ़ी का सत्ता के पुराने खिलाड़ियों से होगा। ऐसे में अब जनता किसका साथ देती है, ये देखने वाली बात होगी। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।